बड़े बड़े देश भी ईवीएम में चुनाव कराते हैं, तो चप्पा ने तुम क्यों नहीं कराते हो? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, कहाँ गया विकास? राम के नाम पे विकास है क्या? ये बोले हैं जो रोजगार को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो आज रात में बेटी जलाए हैं हम उनको लाएंगे। कौन सी ऐसी सरकार थी जो चुनाव के एक साल पहले किसान आंदोलन में लाठी चलवाए वो सरकार आ जाए? अब वो वीडियो करा था जो छात्र ट्रेनों से भर भर के जा रहे हैं वोट देने, योगी को बाय योगी बॉय कहने लगाने वाले, पूरा ईवीएम अकेला है। उत्तर प्रदेश चुनाव में जो ईवीएम दिखी है वो सिर्फ छलावा थी, काम अंदर ही अंदर हो गया था। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से 24 में जीतने के लिए शासन प्रशासन से पूरी मदद लेके एक मिलके एकजुट होकर काम करा रही है। पीएम मोदी ने क्या बोला ईवीएम को लेकर? बहुत बड़ी लूट हुई है, बहुत बड़ी लूट हुई है, इसको नकारा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में जांच करवा लीजिए चुनाव की। मैंने इस बार भी ईवीएम में आपके सामने बोला था कि ईवीएम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चुनाव कराया जाए। नमस्कार, मैं दानी संसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे बाल योगी विजय शर्मा जी महंत जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, तमाम मुद्दों पे जो है बड़ी बेबाकी से शुरू से अपनी राय रखते हैं। जिस तरीके से पीठासीन पदाधिकारी का ऑडियो लीक हुआ और अखिलेश यादव जो है वो सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं और चुनाव आयोग से भी वो अपील कर रहे हैं कि इस पर कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुँच रहा है, तो आपसे जानेंगे किस तरीके से चुनाव को देख रहे हैं। जो नतीजे आए हैं वो तो बड़ा ही आपको भी लग रहा होगा कि क्या से क्या हुआ। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से 24 में जीतने के लिए अपना एक माहौल तैयार करने के लिए, क्योंकि अभी एक साल बाद फिर चुनाव है, तो शासन प्रशासन से पूरी मदद लेके एक मिलके एकजुट होकर काम करा गई। मैं 1 मिनट आपके ही चैनल पे एक चीज़ दिखाऊंगा आपको, ये मैंने आज अपलोड भी किया है मेरे, उसमें भी टाइमलाइन पे है कि पीएम मोदी ने क्या बोला था ईवीएम को लेकर। अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना तो बैलेट में पूरे चुनाव की बात करें, मोदी जी भी ईवीएम का विरोध करते थे, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? जब आज तब विरोध था। पहले तो इनको महंगाई भी डांट लगती थी, आज प्रेमिका है। पहले इनको ईवीएम डांट लगती थी, आज प्रेमिका है। तो साठगांठ हो गई है क्या कुछ? मैं आप ही से पूछता हूँ कि जब जिस चीज़ का आपने विरोध किया उसी को जनता के बीच ला के षड्यंत्र किया। लखीमपुर के मारे गए किसानों के लिए क्या योजना है? वहाँ से आपने सीट निकाली है। देवबंद मुस्लिम इलाका था, निकल कैसी गई सीट? सब ईवीएम का खेला आपको लगता है? पूरा ईवीएम का खेला है। उत्तर प्रदेश चुनाव में जो ईवीएम दिखी है वो सिर्फ झलावा थी, काम अंदर ही अंदर हो गया था कि ये कुछ ईवीएम पे हवा बोलेंगे तब तक हम चुनाव में सरकार बना ले जाएंगे। ये खेला बहुत पहले ही हो चुका है। तो इनका विकास, ये सुरक्षा, ये मुद्दा नहीं चला, ईवीएम चल रहा है आपके अनुसार? अच्छा ये बताइए, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़े हैं? एक भी नेता का बयान दिखाइए, या जो प्रचार गाड़ी चली है उसमें गाना क्या बजता था? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, कहाँ गया विकास? कहाँ गया विकास? राम के नाम पे विकास है? किसी भी गाने में सुने हैं कि रामराज से आपत्ति क्यों है? महाराज जी, आप तो खुद संत है, संतों की सरकार है भाई। रामराज से आपत्ति नहीं कर रहे हैं। आपने जब कहा कि मुद्दे पे चुनाव हुआ तो जिन मुद्दे पे वो बता रहे हैं, हम भी संत है ना। क्या ये बोले हैं जो रोजगार को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो आज रात में बेटी जलाए हैं हम उनको लाएंगे? क्या ये कहा गया था? क्या ये कहा गया था? नहीं कहा गया। क्या कोरोना काल में जो लाशें दबाई गई, जो लाश कुत्तों से खिलाई गई, हम उन्हें लाएंगे? क्या जनता ये सोच सकती है? देखिए, एक चीज़ तो आप जान लीजिए, मैनिपुलेशन बहुत है। इस बार एंटी इनकम्बेंसी है, अमित शाह भी जानते थे। सिरातू से केशव मौर्य को हराया, भाजपा ने केशव मौर्य को हराया, योगी ने केशव मौर्य को हराया क्योंकि वो आगे जा रहा था। उसने पहली बार कभी भी योगी को मुख्यमंत्री नहीं माना, इनकी आपसे कलह थी, अब वो हार गया। आपस के लोगों को भी हराए हैं और जनता को भी बेवकूफ़ बनाए हैं। चलिए मैं पूछता हूँ, कौन सी ऐसी सरकार थी जो चुनाव के एक साल पहले किसान आंदोलन में लाठी चलवाए वो सरकार आ जाए? है कोई ऐसी दमदारी सरकार? कानून वापस हो गया तो किसान भरोसा जता दिए। 700 से 800 किसान शहीद होने के बाद क्या किसी, चलिए वो 1 साल की घटना थी। सरकार के पास तो आंकड़े नहीं है कितने किसान की मौत। 6 महीने पहले, चुनाव के 6 महीने पहले नरसिम्हानंद ये सब आ गए,
मुस्लिम हिंदू फतवा जारी हुआ, क्या कोई बोला? नहीं बोला। उसके आगे चलिए, चुनाव के मात्र 1.5-2 महीने पहले छात्रों पर बर्बरता लाठी मारी गई, कोई बोला? नहीं बोला। क्या वो वीडियो गलत है जो छात्र ट्रेनों से भर भर के जा रहे हैं वोट देने, योगी को बाय किनारे लगाने वाले? क्या युवाओं ने जो भड़ास थी वो नहीं होगी? वोटों की लूट हुई, आप कह रहे हैं? बहुत बड़ी लूट हुई है, बहुत बड़ी लूट हुई है, इसको नकारा नहीं जा सकता। हम नहीं हारे हैं, देश का लोकतंत्र हारा है। अगर प्रधानमंत्री का बयान है ना ये कि बड़े बड़े देश भी ईवीएम में चुनाव कराते हैं, तो 56 इंच तुम क्यों नहीं कराते हो? क्या तुम नहीं रह गए 56 इंच? आप बताइए, कोरोना पूरा चला गया, इतनी तैयारी नहीं हुई, अब आज यूपी जीत रहे हैं और कल जाके गुजरात में रैली कर रहे हैं, इतना कोरोना में क्यों फास्ट काम नहीं हुआ? सरकार से हम भी पूछ सकते हैं ना, आपका रिजल्ट 1 महीने में, हमारी भर्तियों का रिजल्ट अच्छे दिन आएंगे, उस पर निर्भर है, रामराज लाएंगे उस पर निर्भर है। आप, मैं देखिए मुद्दों की बात करने वाला हूं, आप मैंने जितने मुद्दे गिनाए ये मुद्दे थे ना, तो ये मुद्दे डिसमैच कैसे हो गए? बहुत बड़ी साजिश के तहत। जनता गुमराह हो गई क्या? गुमराह नहीं हो गई, जनता तो अपना काम करी है। अच्छा, वोट दी, पूरा काम की। अच्छा ये देखिए, आप सबसे बड़ी बात देखिए कि इतना बड़ा खेला हुआ है। पिछली बार कितने मुस्लिम विधायक गए थे जीत के? हम आपको आंकड़ा दे रहे, कितने गए थे? कितने गए थे? और इस बार 34 है, संख्या बहुत ज़्यादा है। कैसे निकल गए? ये मतलब कि पूरी सरकार बना लो और मुस्लिम जिता दो, तो कोई कह भी नहीं पाएगा कि ये जीते नहीं है। खेल समझिए आप, पूरी सरकार बन गई, जितनी इनको सीट प्रमोट चाहिए उतनी ले ली, इन्होंने दिखा दिया ना 80-20 जो उन्होंने कहा था, इन्होंने कहा उसको ईवीएम के जरिए दिखा दिया जनता को कि 80-20 हमने करके दिखा दिया। अच्छा ये बताइए, 80 ने साथ नहीं दिया था क्या? साथ दिया तब तो सरकार आई। मैं पूछना भाई, फिर मैं पूछूंगा कि किस बात पे साथ देगी? सांड चल रहा था, ये मुद्दा था, प्रधानमंत्री खुद कहे हैं 5 साल बाद कि जो सांड जो है धरना दे के बैठे थे, योगी जी गोरखपुर में नहीं, सारे सांड ने पूरे यूपी में धरना दे दिया था, हर एक खेत में जाकर चार चर लो। उन्होंने कहा था कि हम इससे मुक्ति पाएंगे, तो क्या मुक्ति मिल जाएगी अब सरकार में प्रधानमंत्री के रहते हुए? अब प्रधानमंत्री ने प्रचार किया, आपके तो योगी ने चुनाव लड़ा, पिछली बार तो मोदी के नाम पे चुनाव बनी थी यूपी में, आपके योगी लड़ा है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये टेंशन आ गई है भाजपा में। ठीक, एक आम आदमी अगर कोई विपक्ष के नेता जैसे लोग जो है वो आरोप लगाते भी तो समझ में आता है। आप तो एक संत है, संतों की सरकार, योगी जी संत है, संत के लिए इतने अच्छे अच्छे काम किए, तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं देश की जीडीपी, इकनॉमी और यहाँ के रोज़गार देखता हूँ ना, तो मुझे बोलना पड़ता है। मैं हिंदू हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत मसला है, पहले मैं इस देश का नागरिक हूँ। जब मैं पैदा हुआ था ना मैं हिंदू था, ना मुसलमान, ना सिख, मुझे पता ही नहीं था मैं क्या पैदा हुआ हूँ। पहले मैं एक इंसान पैदा हुआ हूँ, तो इंसानियत के नाते तो एक बड़ा धर्म तो इंसानियत हुआ। बाद में बड़े हुए, चंदन लगा लिए, भगवा पहने, तो भाई हम पता चला पंडित का नाम है, संत समाज में आ गए। लेकिन मालूम है क्या था बचपन पैदा होते हुए? तो जो चीज़ें इन्होंने की है, मैंने आपको लाइन बाई लाइन गिनाई है, कैसे खेला हुआ, कितना हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। नहीं, आप विरोध कर रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं, सही है, रोजगार शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग आप पे कहेंगे कि फिर आप हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं। आप योगी का विरोध करना हिंदुत्व का विरोध होता है। आप दिल्ली चले जाइए, बत्रा पे 2 साल बढ़ाने के लिए यूपीएससी वाले बैठे हैं। आप सवाल पे आइए, आप जो इस तरीके से बात कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आप अगर विरोध कर रहे हैं योगी जी का, तो लोग कहेंगे कि आप हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं, आरोप लगाएंगे लोग आप पे। अच्छा, महंगाई का विरोध करना हिंदुत्व का विरोध है, भ्रष्टाचार का विरोध करना हिंदुत्व का विरोध है, देश की अस्मिता की रक्षा करना हिंदुत्व का विरोध है। अगर ये विरोध है तो लोग माने, हम विरोध करते रहेंगे, हम संत समाज के लोग हम विरोध करते रहेंगे। संत समाज तो साथ है योगी जी के, तब तो सरकार आई, आशीर्वाद प्राप्त था पूरा अयोध्या का। एक अकेला नाश कर देता है, एक अकेला नाश कर देता है, ये भी जान लीजिए। डबल इंजन नाश कर रही है आपके अनुसार? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैंने उस बार भी कहा था कि पूरे यूपी को बर्बाद कर चुका है ये सीएम, मैंने ये पूरे स्टेटमेंट दिए थे, सबने सुना था। मैं जिस गांव में गया हूं मैंने अपने आंख से देखा, लोग रो रहे थे, भैया सांड खा लेते हैं हम, क्या मैं अपने तो मैं भूल जाऊं वो चीज़ों को? यूपी चुनाव प्रचार के वो भूल जाऊं? और कैसे लोग एक दिन पलट गए? क्या ऐसा खेला कर दिया? माहौल था विपक्ष की तरफ पूरा, गठबंधन सरकार जीत रही थी। अच्छा, जाट भी आपने वोट ले लिया, अखिलेश यादव जीत रहे। आप जाट का वोट भी आपने ले लिया। उसका जो इतनी बड़ी कंपेन से चल रही थी बीजेपी के खिलाफ कि हम देंगे ही नहीं, आपने गुजर का भी वोट ले लिया।
आपने दलित का ही वोट ले लिया, सब आप ही के पास चले गए, हिंदू पूरा आपके पास चला गया और मुसलमान अखिलेश के पास चला गया। ये दिखाने के लिए आप देश में आए थे। तो सोचिए। ठीक है, ईवीएम का मामला था तो फिर पंजाब में भी बीजेपी जीत जाती, बंगाल में भी जीतती बीजेपी। एक मिनट, बंगाल तो इनके हाथ में नहीं था। बंगाल की जनता ऐसी थी कि इनको सड़क पे लाके विरोध कर देती। नहीं, सवाल ये है कि ईवीएम का आप बात कर रहे हैं, अगर ईवीएम से सरकार यहाँ यूपी में बनी तो पंजाब में क्यों नहीं बनी? कितनी बार गाड़ियां बैलेट, अच्छा बताइए, इतना बैलेट पेपर कहीं दिखे हैं? पूरा बैलेट पेपर हर जगह दिखा। भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री 56 इंच से लेकर नीचे तक का किसी एक का बयान आया हो? उस पर किसी एक का बयान दिखाइए आप हमको पूरे मीडिया में। भाई सत्ता में थे, जिम्मेदारी चुनाव कराने की राज्य सरकार, केंद्र सरकार की, एक भी जवाब आया गृह मंत्री के पास से, मुख्यमंत्री के पास से कि क्या हो रहा है? हम ईमानदार हैं, सशक्त हैं, ये सशक्त है, ये ईमानदार है, ये ईमानदार सोच है। अभी पता, अच्छा एक मिनट फिर जनता को उसमें आते रहने दीजिए। उसको लिखा है जय श्री राम वाले हमारे साथ हैं। आप तो खुद एक महंत हैं, संत हैं, आप जय श्री राम के नारे लगाते हैं, आप राम मंदिर आस्था है आपकी, तो आप बीजेपी का विरोध करते हैं, थोड़ा समझ में नहीं आता। साबित करना चाह रहे हैं क्या? हमें विभीषण साबित करना चाह रहे हैं क्या? कि मैं आप कहा जाता है जो राम को लाए उनको लाएंगे, जो जय श्री राम वाले हैं बीजेपी के साथ हैं। राम का विरोध मैंने कभी नहीं किया। राम मेरे भी हैं, राम बीजेपी कोई कॉपीराइट नहीं है, ये भगवा भी बीजेपी कॉपीराइट नहीं है। ये राम तब से आए हैं, राम को दशरथ लाए हैं, आस्था हमारी वहाँ से है। आपने मंदिर हमारा देख ही लिया है, हमारी हर चीज़ आप जानते ही हैं। सबसे बड़ा मुद्दा फिर मैं आप वहीं पे आता हूँ कि हमारे मुद्दे कहाँ गए। चलिए दे दिया मैग्नेट आपको, सुप्रीम कोर्ट में जांच करवा लीजिए चुनाव की। मैंने इस बार भी ईवीएम में आपके सामने बोला था कि ईवीएम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चुनाव कराया जाए। ना हम सेफ हैं, ना जनता सेफ है। हो गया ना खेला हो गया। हिंदू तो सुरक्षित बताया जाता है। पिछली बार देखिए, पिछली सरकार में हिंदुओं पे फर्जी एफआईआर की बातें होती थी कि हिंदुओं पे एफआईआर होता था, मुकदमे दर्ज होते थे। तो अब क्या दिक्कत है? बाबा की सरकार में इलाहाबाद के महंत भी मारे गए हैं। बाबा की सरकार में कितने लोग लाशें भी कुत्ते से खिलाए गए हैं। बाबा के राज में बहुत ज़्यादा पंचायत चुनाव में साड़ी भी खींची गई है। बाबा के राज में उन्नाव हाथरस कांड भी हुआ है। बाबा के राज में खरीद फरोख्त भी हुई है, गुंडागर्दी भी हुई है, बहुत कुछ हुआ। उत्तर प्रदेश मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ होली मनाने, लौट के आया तो पीएम मोदी से कह दिया कि मैं थैंक गॉड में जिंदा बच के आ गया। इससे बड़ी आपको भी डर लग रहा है प्रदेश? मैं क्या बोलूँ, मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ होली मनाने, जिंदा बच के आ गया। पीएम मोदी से बोल दीजिएगा थैंक गॉड में जिंदा बच के आ गया। इससे ज़्यादा क्या बोलूँ? नहीं, आप सब सुरक्षित है। यहाँ पे सरकार जो है डबल इंजन की है, तो सुरक्षित है सब। तो यहाँ पे बाल योगी महंत विजय शर्मा जी थे, इनसे हमने बातचीत की, बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए इन्होंने, और कई जो है वो आरोप भी लगा दिए, चाहे वो ईवीएम हो, चाहे वो चुनाव आयोग है, तमाम चीज़ों पे। तो फिलहाल वीडियो में इतना, मिलता है अगले वीडियोज़ में। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।